हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम 2024 के मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों लास्ट के एक महीने में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं मैथ के जो आपको रिवाइज करने चाहिए। ये वीडियो प्लीज एंड तक पूरा देखना, आपको सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। क्या इंपॉर्टेंस है सीएपीएफ एग्जाम में मैथ और रीजनिंग की। दोस्तों एक बहुत अच्छी केस स्टडी मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। एक बच्चे ने हमें एक साल पहले जो है 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे एक बच्चे ने हमें फोन करके काफी सुनाया था कि सर आपकी वजह से मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया और अनफॉर्चुनेटली मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट भी था। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी वजह से किसी बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो उस टाइम जब ये बात है, ये 2022 वाले एग्जाम की बात है, तो फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें जो भी गुस्सा करना है कर लो, पर पूरी स्टोरी जरूर बताओ कि कैसा क्या क्या हुआ आपके साथ। इस बच्चे ने बताया कि सर मेरा मैथ और रीजनिंग बहुत वीक है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के आप देखोगे अगर 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, 125 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें से आपके मान के चलो आप 20 क्वेश्चन मान लो आप मैथ और रीजनिंग के दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब इस बच्चे के साथ क्या हुआ, इसका मैथ और रीजनिंग वीक था, तो इसका यहीं पे आप देखो अगर 20 क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो डायरेक्टली, क्योंकि आप कुछ करके नहीं जाओगे तो ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा आपको। 20 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो आपका जो पेपर था वो 125 क्वेश्चन का नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 105 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब इस बच्चे के लिए पेपर जो बचा वो 105 क्वेश्चन का बचा, और सबको पता है 2022 के अंदर करंट अफेयर के समवेयर अराउंड 26 से 27 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए, और वो भी डिफेंस के बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए थे। तो उसमें भी वो बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी नहीं कर पाया, उस बच्चे की भी गलती नहीं है। अब यहां से आप मान के चलो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 27-28 में से मान लो 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो ये और अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो यहां से 20 क्वेश्चन और घटा दो, तो 105 में से 20 आप घटाओगे तो तकरीबन आपके 85 क्वेश्चन बचते हैं। अब 85 क्वेश्चन में मुश्किल क्वेश्चन भी है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल पॉलिटी का 1-2 क्वेश्चन मुश्किल है, ज्योग्राफी का 1-2 क्वेश्चन मुश्किल है, साइंस का मुश्किल है। ऐसा तो है नहीं कि साइंस में 30 आ रहे हो कि 30 के 30 कर देगा। तो ये बच्चे का कहना था सर कि मेरे टोटल जितने भी क्वेश्चन थे सीएपीएफ के, इन सब क्वेश्चन में से मैं क्वेश्चन ही 75 अटेम्प्ट कर पाया टोटल। अब जिस बच्चे ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फॉर एग्जांपल, उसमें ऐसा तो है नहीं कि 75 के 75 ठीक होंगे, उसमें गलतियां भी करके आओगे आप कुछ ना कुछ, राइट। तो इसका ओवरऑल जो है जब इसने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो समवेयर अराउंड इसके 100 नंबर के आसपास जो है आ रहे थे। ठीक है, रीजन बिंग जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे 10-12 क्वेश्चन जो होंगे वो गलत हो गए होंगे, या जितने भी थे, तो अल्टीमेटली इसका जो पेपर 1 का जो स्कोर आया वो इसका बना 100 नंबर। फिर मैंने पूछा कि भाई हमारी क्या गलती इसमें बताओ। उसने कहा कि सर आपने करंट अफेयर अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए हमारे क्वेश्चन नहीं आए। तो मैं ये बताना चाहता हूं 2022 का करंट अफेयर ऐसा करंट अफेयर था, सीएपीएफ की जितनी भी कोचिंग के नाम आप जानते हो, किसी भी करंट अफेयर से किसी का क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये रियलिटी है। तो ये केस स्टडी मैं इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी सब्जेक्ट कितना भी मुश्किल लगता हो आपको, उसको कंप्लीटली आप छोड़ के मत जाइए, बहुत पछताओगे। सेम जो है दोबारा से ये चीजें हो सकती है। मान के चलो आपका सेम केस लगा लो, मैथ एंड रीजनिंग आपको नहीं आती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम चीज करंट अफेयर मुश्किल आ जाएगा, हो सकता है पॉलिटी इतनी मुश्किल पूछ दे वो आपसे क्वेश्चन ही सोल्व ना हो, तो यहां से मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपके निकल गए, उधर से पॉलिटी के निकल गए, तो आप तो फेल होना तय है, रीजन भी मार्क्स ही नहीं आएंगे आपके। ठीक है ना, तो मेक श्योर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं सब बच्चों के लिए कह रहा हूँ, कि जिसमें आपका जो है कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो कि सर ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत वीक है इसलिए मैंने इसको स्किप ही कर दिया। इवन इकोनॉमिक्स की भी है, मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है ना, ज्यादा नहीं 20-30% कुछ तो क्वेश्चन ठीक करके आओ। मान के चलो आपके 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आ रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप मुश्किल भी आपको लगता है तो भी आप इसमें 7-8 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो ना यार। ये क्वेश्चन तो ईजी आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करोगे हो जाएंगे सॉल्व। मान लो आप 7-8 क्वेश्चन भी यहाँ पे करके आ रहे हो तो भी आपके 15-16 नंबर जो है आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट। तो इस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैथ एंड रीजनिंग के आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वेरी करता है अलग अलग सालों में। कुछ साल बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए थे, जैसे मुझे याद है 2021 का आई थिंक पेपर था, काफी टफ क्वेश्चन मैथ के यहाँ से पूछे गए थे। उसके बाद 2023 का जो पेपर था उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, मेंसुरेशन वगैरह क्वेश्चन थे आपके, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हर साल यूपीएससी का ट्रेंड रहता है कि एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल जो है यूपीएससी पूछता है। जैसे 2022 में करंट अफेयर बहुत ज्यादा मुश्किल पूछे थे इन्होंने। ठीक है, 2023 का पेपर ओवरऑल बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया था। ठीक है, जैसे आपके कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स दे दिए, या अदर सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करते रहते हैं लोग। ठीक है, तो मैथ एंड रीजनिंग के वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको पढ़ना है उनके बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके साथ, सीपीएफ एग्जाम के रिवीजन आप कर रहे हो, लास्ट का 1 महीना आपके पास है। इस 1 महीने में अगर आप भी रिवीजन के मामले में थोड़ा गड़बड़ा रही है सिस्टम, चीजें थोड़ी डिफरेंट आपको लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, तो यू कैन रेफर स्टडी फंडा नोट्स। इन नोट्स की खासियत ये है, हर एग्जाम आप कोई भी एग्जाम उठाओ, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, इवन सिविल सर्विसेज, अभी 16 तारीख को एग्जाम हुआ था, 15 से 20 क्वेश्चन, इवन 25 क्वेश्चन तक जो इन्हीं नोट से हमारे आए थे आपके। ठीक है, तो इनको आप जो एनरोल कर सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स हैं,
कलरफुल नोट्स है, पढ़ने में आपको मजा आएगा और सारी एनसीईआरटीज के बेसिस पे हमने इनको रेडी किया है। ये कोर्स जो है जनरली 2222 का मिलता है, बट इस वीडियो के जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, आपको ये नोट्स जो है सिर्फ और सिर्फ 1800 में मिल जाएंगे हार्ड कॉपी में आपके घर पे। ये कूपन कोड आपको जो है अप्लाई करना, और ये कूपन कोड बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। सेम नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो लेने के लिए आप जो है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैथ के चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से वो चैप्टर हैं जहां से जनरली आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये लिस्ट मैंने कोई प्रायोरिटी वाइज नहीं दी है, बट मैं बता दूंगा आपको कि कौन से ऐसे चैप्टर्स जहां से जनरली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी जो है आप देख लेना यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। जनरली क्वेश्चन आते ही नंबर सिस्टम से। देन आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन एंड बोट्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, मेंसुरेशन एंड ये आपका हुआ मेंसुरेशन 3D। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स आपके हैं उसको मैं एक बार जल्दी से मार्क करवा देता हूं, ताकि आप एटलीस्ट ज्यादा नहीं ये चैप्टर तो आपको पढ़ के जाने ही जाने। देखो क्वेश्चन तो सबसे आ सकता है, किसी टॉपिक से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, बट जनरली ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो आते हैं आपके टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, 2DB और 3DB। ठीक है, उसके बाद आपका एवरेज का क्वेश्चन देखने को मिलता है, देन आपका सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस और देन आपका नंबर सिस्टम। ये वो चैप्टर्स हैं जहां से जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीपीएफ एग्जाम के अंदर। मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं यही कहूंगा कि 11 चैप्टर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, प्लीज इन सब चैप्टर्स को अच्छे से जो है पढ़ के आप जाइए। ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लिए। एटलीस्ट इतना आप जरूर कर सकते हो कि यार इनके फॉर्मूलेज तो जरूर देख के जाइए आप। ठीक है, यूट्यूब पे जाओगे अलग अलग चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे इनकी फ्री वीडियोज भी आपको मिल जाएगी, तो जो है उन चैनल्स के थ्रू जो है आप देख सकते हो इनको। ठीक है, फिर आपके आती है इंपॉर्टेंट रीजनिंग के चैप्टर। रीजनिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए ओवर द ईयर्स रीजनिंग का जो स्टैंडर्ड है वो सीपीएफ एग्जाम के लिए बढ़ा है। पहले 2016-17 के टाइम पे या 17-18 के टाइम पे जो क्वेश्चंस आते थे उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते थे, उन बेसिस पे जो है सारे के सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हालांकि आजकल जो है जो अभी के एग्जाम जो हो रहे हैं आपके, जैसे 22 का एग्जाम हुआ, 23 का एग्जाम हुआ, इनमें डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा मिस सा हो गया है। ठीक है, अब डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल आप एक बार पढ़ के जाओ कि किस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन के जो है क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ईजी है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ब्लड रिलेशन से जनरली क्वेश्चन आते हैं सीपीएफ के अंदर। देन आपका सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम भी लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, ये भी आप कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और आपका कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, नंबर सीरीज, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। जैसे इमेजेस और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, जैसे मिरर इमेजेस के क्वेश्चन आपके आते हैं, पेज कटिंग के क्वेश्चन आते हैं। अभी 2-3 सालों में तो नहीं आए, बट उससे पहले जो है काफी बार ये क्वेश्चन आए हैं, तो इनको प्लीज स्किप मत करना। सभी के सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन सब चैप्टर्स को जो है आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आपने मैथ के बारे में अगर कुछ नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैथ का एक्सक्लूसिव कोर्स स्टडी फंडा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। 2000 का कोर्स था, उसका भी डिस्काउंट हमने करके सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स 1000 के अंदर लेके आए हैं, और इस कोर्स का जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1000 है। और इसके अंदर टोटल जो है आपका 30 घंटे में पूरा मैथ और पूरी रीजनिंग विद जो आपके सीएपीएफ के क्वेश्चन है, हर चैप्टर के एंड में हमने सारे क्वेश्चन भी सोल्व आपके कराए हैं। ठीक है, तो ये जो है कोर्स आप जाके चेकआउट कर सकते हो स्टडी फंडा ऐप पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। 30 घंटे का कोर्स है, जल्दी से ज्यादा नहीं, अगर आप 3-4 घंटे भी देखोगे विद इन अ वीक पूरा मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैथ से जो है आप 20 क्वेश्चन के डायरेक्टली टारगेट आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे पढ़ के। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को फोर्स कर रहा हूँ कि आपको ज्वाइन ही करना है, पर प्लीज मैथ को स्किप मत करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने जो किया है काम वो डेडिकेटेडली हमने सीपीएफ को फोकस करके लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, एक लास्ट अनाउंसमेंट है यूपीएससी ऑल इन वन की। यूपीएससी ऑल इन वन इंडिया का एकमात्र ऐसा कोर्स है, पूरे इंडिया की मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पे एकमात्र ऐसा कोर्स है, इसमें ओनली एंड ओनली यूपीएससी के डेडिकेटेड पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे इन द टेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं विद इन्फोग्राफिक्स हैं। और यहाँ पे जो है आपको इन सभी एग्जाम्स का सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, यूपीएससी, सीएससी, ईपीएफओ, जियोलॉजी, सीबीआई, डीएसपी, इन सभी एग्जाम का अपडेटेड कंटेंट जो है ओवर द टाइम मिलता रहेगा। और इसका जो है सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो 777, 888 एंड 1200 का फीस जो है आपका देखने को मिलेगा। पूरा साल आप एंजॉय करिए। दिसंबर में एक इसका अपडेट आएगा, जो भी जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं इन सबके क्वेश्चन जो है आपके अपडेट करेंगे हम। देन आपका मई के अंदर नेक्स्ट अपडेट इसका आएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अभी मैं आज ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, एटलीस्ट ज्यादा नहीं, मुझे इस कोर्स के ऊपर इतना भरोसा है, कम से कम आप मान के चलो सीएपीएफ एग्जाम में 20 क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन मेरे यूपीएससी ऑल इन वन से सीएपीएफ एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। क्योंकि यूपीएससी की आपको खास बात पता है, पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो।
अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको इसमें पूरा साल देखने को मिलेंगे। तो प्लीज जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी एटलीस्ट वो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस प्लीज सीरीज अगर आपको चाहिए डू लेट अस नो, पीवाईक्यूज की सीरीज भी जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कोई ना कोई टीम मेंबर जो है आपके लिए मैथ के लेक्चर्स बना देगा पीवाईक्यूज के, ताकि उससे आपको काफी हेल्प रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।